सो आने वाला है। आइए मेरे को हम अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने सिर को झुकाएंगे और थोड़ी देर वो जीवित परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। सो था, सो है, सो आने वाला है, तारीफ की होगी, बड़ाई की होगी, प्रशंसा की होगी, स्तुति की होगी, जयकार की होगी। परमेश्वर आसान हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा, आपकी जयकार करते हैं। हालेलुया, हम आपके नाम को चढ़ाते हैं और आपको महिमा देते हैं। परमेश्वर आप महिमा की योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, पवित्र आत्मा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन।
को नहीं, आपके योग्य को नहीं। हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपको सजदा करते हैं, आपके नाम को चढ़ाते हैं, आपको महिमा देते हैं। आइए मैं प्रार्थना में जाएंगे और सबको दासी सब प्रार्थना करने में आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। पवित्र 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 एकमात्र जीवते सच्चे उद्धारकर्ता प्रेमी अनुग्रहकारी महान सर्वशक्तिमान जीवित खुदाबंद परमेश्वर पिता, हम सब परमेश्वर पिता इस समय प्रभु जी आपकी निकटता आपकी हुजूरी में आते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि हम सब जानते हैं परमेश्वर पिता कि आप ही की निकटता में परमेश्वर आनंद की भरपूरी है खुदा। हम धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर पिता आपके प्रेम के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता अब तक के आपकी अगुवाई के लिए, आपकी सहायता के लिए, आपकी मदद के लिए परमेश्वर पिता। खुदाबंद परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता कि जो कोई परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद रूपी भेंट चढ़ाता है परमेश्वर पिता, वो आपकी महिमा करता है परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आप हमें से प्रत्येक की परमेश्वर पिता धन्यवाद रूपी भेंट को परमेश्वर पिता ग्रहण कर परमेश्वर पिता, ताकि हम सबों के जीवन से परमेश्वर पिता केवल और केवल मेरे खुदाबंद परमेश्वर आपकी महिमा हो परमेश्वर पिता। प्रभु जी परमेश्वर पिता, वो समय घड़ी आ चुकी परमेश्वर पिता कि हम आपके पवित्र कलाम में से होकर सुने समझे परमेश्वर पिता। सो प्यारे परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपके दास के जीवन को खुदा आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु, आप उन्हें अपनी आत्मा के नियंत्रण में ले ले परमेश्वर पिता, और पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता आप उनके द्वारा होकर परमेश्वर पिता बोल और बातचीत कर परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा प्रभु जी, हम आपके कार्यों को चाहते हैं परमेश्वर पिता, और इस समय परमेश्वर पिता जितने भी लोग परमेश्वर पिता आपके वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, आप हर एक के जीवन में परमेश्वर पिता कार्य कीजिए प्रभु जी, जिससे कि परमेश्वर पिता आपके लोग प्रभु जी आपके वचनों को सुनकर परमेश्वर पिता आपकी महिमा में परमेश्वर पिता 100 गुना फल ला सके परमेश्वर पिता। प्रभु, हम ऐसी आशीष ऐसी अनुग्रह को चाहते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं प्रभु जी, आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए मेरे हम परमेश्वर के वचनों में से कुछ बातों को देखेंगे। और देखिए, जब आप लय व्यवस्था की पुस्तक जल्दी से निकाल लीजिए, लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसके 1 पद से आगे, जिस किसी को मिल जाता है जल्दी से आप पढ़िए। हाँ, लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसके 1 पद से आगे। हाँ, तब नादाब और अबीहू नामक हारून के दो पुत्रों ने अपना अपना धूप दान लिया और उसमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी भाग को जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए, और वे सामने परमेश्वर के सामने से मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, बस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे को यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं वचन में लिखा हुआ है कि नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्र थे, और बाइबल बताती है वो परमेश्वर के भवन में गए और धूप दान अर्थात धूप को जलाने के लिए वह क्या है परमेश्वर के भवन में गए। और मेरे को बाइबल बताती है वचन में लिखा है कि जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दिया था उस रीति के अनुसार से उसने क्या धूप जलाना का चाहा। और मेरे को बाइबल बताती जब धूप जलाना चाहा, वचन में लिखा है वेदी से क्या है आग प्रकट हुआ, और लिखा हुआ नादाब और अबीहू तुरंत उसकी क्या है मौत हो गई। हालेलुया। मेरे को हम वहां पे देख रहे हैं कि आराधना में बाधाएं है ना, हम चाहते हैं कि अच्छे आराधना कर पाए, हम चाहते हैं अच्छे से महिमा कर पाए, क्योंकि यूहन्ना 4:24 में लिखा है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को क्या है खोजता है। आज मेरे को हम इस प्रत्येक चाहते हैं कि हम अच्छे आराधक बन जाए, हम इस प्रत्येक चाहते हैं एक अच्छे परमेश्वर की महिमा करने वाले हो जाए, परमेश्वर की जय जयकार करने वाले हो जाए। लेकिन मेरे को कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें एक अच्छे आराधक बनने से रोकती है? सबसे पहली बात है यहाँ पे हम देखते हैं कि खुद का जो है ढिठाईपन, या बोलना चाहिए कि अपना हठीला मन जो है। बाइबल बताती वचन में लिखा नादाब और अबीहू जिस रीति के अनुसार से परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दिया था
वचन में लिखा है उस दूसरे तरीके से उन्होंने क्या है परमेश्वर की क्या है आराधना करना चाहा, धूप जलाना चाहा। और मेरे को बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर की वेदी से क्या आग प्रकट हुआ, वो जल करके क्या है भस्म हो गए। मेरे को कई के बार हम बहुत सारी बातों में बात जब परमेश्वर की आराधना की आती है, जब बात परमेश्वर की महिमा की आती, हम बहुत सारे बातों में हम समझौता करते हैं, हम बहुत सारे बातों में हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, नहीं हम ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। और बहुत जगहों में मेरे को हम अपने दिमाग को क्या लगाने की कोशिश करते हैं, अपना दिमाग दौड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे प्यो बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहता तुम्हारी बुद्धि और मेरी बुद्धि में, मेरी गति तुम्हारी गति में जमीन और आसमान का अंतर है। हमारी सोच और परमेश्वर की सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। मनुष्य की बुद्धि तो क्या है, ऐसा है कि मानो क्या है कि एक कचड़े के क्या है डिब्बे के समान है, और मनुष्य चाहता है कि अपने आप को बहुत बड़ा क्या है बुद्धिमान बना ले। और बाइबल बता दी अपने आप को बुद्धिमान जता करके वो क्या है मूर्ख बन गए। नादाब अभी अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं। आज बहुतेरे लोग जब बात आती परमेश्वर की आराधना की, परमेश्वर के भवन जाने की, परमेश्वर की महिमा की, वो अपनी समझ का सहारा लेते हैं, वो अपने कार्यों को पहली महत्व देते हैं, वो अपने स्वार्थ को पहली महत्व देते हैं, वो अपने बोलना चाहिए कई प्रकार के संसारिक चीज़ों को पहली महत्व देते हैं, और वो परमेश्वर के आराधना में क्या समझौता क्या है करना चाहते हैं। वो कहते हैं सब कुछ चल जाएगा, हाँ हम पाप भी कर लेंगे और तो भी हम आराधना करेंगे, परमेश्वर हमारे क्या भेंट को क्या ग्रहण कर लेगा। हम वो विचार करेंगे और उसी अवस्था में हम परमेश्वर के भवन भी जा सकते हैं, हम चोरी भी कर सकते हैं, हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, हम गंदे कामों को कर सकते हैं, हम परमेश्वर की आराधना कर, कोई हमें रोक नहीं सकता। बहुत तेरी बातों में हम समझौता करते हैं, है ना। हम देखते हैं कि किस प्रकार से लोग जो है कई प्रकार नशा कर रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तरह तरह के व्यसनों में क्या है आज जीवन उनका बदल नहीं रहा है, उसी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और एक समझौता भरा जीवन जी रहे हैं, हठीलापन जीवन जी रहा है। कई संडे वो पास्टरों से वचन सुन रहे हैं, कई संदेश वो क्या है आप बोलना चाहिए परमेश्वर के अलग अलग दासों से सुन रहे हैं, कई जगहों में वो क्या है परमेश्वर के वचनों को क्या पढ़ रहे हैं, पास्टर उलाहना दे दे करके समझा रहे हैं। लेकिन लोगों का जीवन आज ढिठाई से मेरे को भरा हुआ है, हठीलापन से भरा हुआ है और हृदय को कठोर करके रखे हुए हैं। बाइबल बताती पुराने समय में भी इजरायली अपने क्या है हृदय को कठोर करके रखे थे, और इसलिए परमेश्वर की महिमा उनके जीवन के द्वारा नहीं हो पाई, जो महिमा उनके जीवन के द्वारा होना था। परमेश्वर अपनी महिमा नहीं लिया। मेरे को बाइबल बताते हमें अपने हठीलेपन को, हृदय की कठोरता को दूर करने की जरूरत है, तब कहीं जाकर के हम परमेश्वर की अच्छी आराधना कर सकते हैं। हमें अपने अंदर के क्या कड़वाहट को दूर करने की जरूरत है। बाइबल बताती वचन में इसलिए वहां पे नीचे पद में लिखा तुम मेरे निकट आते हो तो तुम मुझे पवित्र जानो और तुम भी पवित्र होकर आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। और आगे जब पढ़ेंगे वचन में लिखा है मेरे भवन में कोई दाख मधु पी करके नशा करके वह क्या मेरे भवन में ना आए, क्योंकि मेरा भवन क्या है पवित्र है, मैं पवित्र परमेश्वर। हम परमेश्वर को क्या समझते हैं कि खिलौना की हम किसी प्रकार से जैसा एक बच्चा हाथ में पकड़ता है और जब चाहता वह खेलता है और जब चाहे तब क्या है उसे छोड़ देता है। बाइबल बताती है वचन में लिखा धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया क्या है नहीं जाता। परमेश्वर ठट्ठा में उड़ाने का चीज नहीं है। परमेश्वर कोई वस्तु नहीं है जिसे कि आप क्या है जब चाहे तब अपने महिमा, अपने काम, अपने स्वार्थ, अपने बोलना चाहिए कि अपने गौरव के लिए, अपने अहंकार के लिए आप क्या इस्तेमाल में ले आए, अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल में ले आए। आज बहुत तेरे लोगों का जीवन इसी प्रकार से टिका हुआ है, जब चाहे तब परमेश्वर को पुकारते हैं, जब स्वार्थ निकल जाता है मतलब निकल जाता है, लोग परमेश्वर को छोड़ते अपने डिठाई में जीवन व्यतीत करते हैं। जब जब तकलीफें आए वो परमेश्वर के पास है, बाकी दिन उनका जीवन डिठाई से, ना तो संगति करना, ना तो प्रार्थना करना, ना तो वचन पढ़ना, ना तो परमेश्वर की आराधनालय में जाना, ना तो उसकी आराधना करना, डिठाइयों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सड़े, इसलिए बाइबल बताती सड़े घाव की तरह उनका जीवन जो है बदबूदार हो गया, गंदे जीवन हो गया है। और मेरे को हम उसी अवस्था में हम जीवन व्यतीत करते हैं, अपनी समझ का सहारा लेते हैं, हम डिठाई में चलते हैं, हम क्या है बोलना चाहिए कि अपने अहंकार में चलते हैं और कहते हैं सब कुछ चल जाएगा, मेरे को सब कुछ परमेश्वर के सामने क्या है नहीं चलेगा। ये सारी चीजें जो हैं आपको एक अच्छे आराधक बनने से रोकती हैं। इसलिए मेरे को अपने हृदय की कठोरता को अपने जीवन से दूर कीजिए, अपने जीवन से अहंकार को निकालिए, अपने घमंड को निकालिए। किसी दिनों में लूसीफर, जिसको आज हम शैतान बोलते हैं, मेरे को वो भी आराधना करने वाला दूतों का प्रधान था। वो परमेश्वर की आराधना करता था, वो परमेश्वर की महिमा करता था,
ना केवल वो खुद करता किंतु कई सारे स्वर्गदूतों को वह सिखाता, उनकी अगुवाई करता। उनका प्रधान था कि परमेश्वर की आराधना करो, परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर की जय जयकार प्रशंसा करो। वो लोगों को, स्वर्गदूतों को वो अगुवाई करता था, लीड करता था। लेकिन किसी दिनों में मेरे को उसके जीवन में अहंकार आने लगा, घमंड आने लगा, क्योंकि बाइबल बताती परमेश्वर से क्या सर्वांग सुंदर बनाया था, कई सारे मणियों से, बहुमूल्य पत्थरों से जड़ा हुआ था, उसके जैसा और कोई खूबसूरत सृष्टि नहीं था। बाइबल बताती है कि वाद्य यंत्र जो है उसके शरीर में लगा हुआ, तो उसके पंख जब हिलाया जाता तो म्यूजिक बजती और परमेश्वर की आराधना वो किया करता था। जब वो चलता अन्य स्वर्गदूत उसका स्वागत करते, उसको आदर देते और उसका सम्मान करते, उसके रास्ते में सोने चांदी बहुमूल्य चीजों को बिखेरते। और मेरे को एक दिन ऐसा आया कि यही लूसीफर जो है वो अपने आप में वो क्या अपनी महिमा लेना चाहा, वो अहंकार से भर गया। जो परमेश्वर को महिमा दे रहा है वह खुद अब अपनी महिमा लेना चाहा, स्वर्गदूतों उससे अपनी महिमा ले रहा है। और बाइबल बताती परमेश्वर उनको क्या है, स्वर्ग से गिरा दिया। मेरे को जब कभी भी हमारे जीवन में आती है बात अपनी महिमा की, अपनी तारीफ की, मेरे को आज आपको और मुझको कोसों दूर भागने की जरूरत है। हमको उस परिस्थितियों से हमको क्या है, हमको दूर हटने की जरूरत है और यही कहना है कि यीशु का नाम ही महिमा पाए, यीशु का नाम ही ऊंचा उठे, यीशु का नाम ही सारा गौरव और जलाल के योग्य है। क्योंकि बाइबल बताती है वध किया हुआ मेमना ही सारा गौरव और जलाल और महिमा की योग्य मेरे को। और बाइबल बताती है परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता, इसलिए जब बात आती हमें अपनी महिमा की, अपनी तारीफ की, मेरे को हम उससे भागे। क्योंकि बाइबल बताती है, वचन में लिखा, परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु वह दीनों पर अनुग्रह करता है। वह अभिमानियों का सामना करता है किंतु मेरे को दीनों पर अनुग्रह करता है। और मेरे को जो व्यक्ति जो दीनता और नम्रता से भरा है वो कभी नहीं चाहेगा कि वो परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में ले, वो कोसों दूर भागेगा। वो उस परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में, आप बोलना चाहिए, अपने जीवन में लेने के लिए क्या, स्पर्श करने की भी वह कोशिश क्या है, नहीं करेगा। वो मेरे को जब लोग दीन और नम्र होते हैं, मेरे को वो किसी भी उम्र का क्या है, वो कहने मतलब चाहिए एक कोई उम्र नहीं होता दीनता और नम्रता का। हम बाइबल में जब हम देखते हैं, वचन में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह का जब जन्म हुआ और जब ज्योतिषियों को पता चला कि यीशु मसीह का जन्म हुआ है, वो तारे को देखते देखते हुआ क्या है, वो बैतलहम में पहुंच गए और तब एक बच्चे को चरनी में पड़ा हुआ देखें। और बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है कि वो झुक करके मुंह के बल गिर करके उस बच्चे को, जो यीशु था, अभी वो क्या 1 महीना भी नहीं, 1 सप्ताह भी नहीं, एक छोटे से बच्चे को वो ज्योतिषी मेरे को उसे दंडवत कर रहे हैं। हालेलुया, वो उसको सजदा कर रहे हैं, वो उसकी आराधना कर रहे हैं। और बाइबल बताती सोना, मूर और लोबान उसे क्या चढ़ाते हैं। इस ज्योतिषियों को देखो जिसको कई सारे ज्योतिष ज्ञान है और इस ज्ञान के कारण वो उद्धारकर्ता के विषय में वो जान गया और खोजते खोजते जो है वो उस यीशु मसीह जो बालक था, जो छोटा था, वो उस स्थान तक पहुंच गए और उसे दंडवत कर रहे हैं। वो चाहते तो कह सकते थे हम इस छोटे से बच्चे को क्यों दंडवत करें, हम क्यों इसको नमन करें, हम क्यों इसकी आराधना करें, क्यों सोना, मूल और रुबान इसके लिए हम चढ़ाएं। मेरे को उतने उम्र होने के बावजूद भी वो क्या दंडवत कर रहे हैं। एक नम्र व्यक्ति के लिए मेरे को वो उम्र मायने नहीं रखता। हम पतरस और यूहन्ना के विषय में हम देखते हैं, पतरस और यूहन्ना मेरे को जब बाइबल बताती है कि जब वो जन्म का लंगड़ा जब ठीक हो गया, चंगाई को पा गया, छुटकारे को पा गया और वो उछलते कूदते परमेश्वर की आराधना में गया, बाइबल बताती है लोग पतरस और यूहन्ना की ओर देखने लगे कि यही लोग हैं जिन्होंने क्या चंगाई और छुटकारा दिया है। और इसी के द्वारा आश्चर्य कर्म हुआ। ये लंगड़ा जो सुंदर फाटक के पास बैठा रहता था, वो उछल कूदते क्या है, वो अब परमेश्वर के आराधना में परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। लोग पतरस और यूहन्ना की ओर देख रहे हैं। पतरस और यूहन्ना कहते हैं कि तुम खड़े खड़े तुम हमें क्यों ताक रहे हो, ये काम हमने नहीं किया है। इस काम को, इस आश्चर्य कर्म को करने वाला तुम्हारे बाप दादों का परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, जिसने अपने पवित्र सेवक यीशु की महिमा के लिए इस आश्चर्य कर्मों को किया है। पतरस और यूहन्ना चाहते तो मेरे को वो कहते कि नहीं, हमने आश्चर्य कर्म किया है। आज बहुत तेरे लोग, एक चमत्कार हो जाए, 2 चमत्कार हो जाए कि बीमार चंगा हो जाए, अंधा देखने लगे, लंगड़ा चलने लगे, किसी के जीवन के विषय परमेश्वर प्रकट कर दे, भविष्यवाणियां हो जाए, दर्शन हो जाए, तो मेरे को हम भूल जाते हैं, हम अहंकार से भर जाते हैं, हम घमंड से भर, अरे मैंने ही इसे चंगा किया है, मैंने इसे छुटकारा दिया है, मैंने ही तो इसे बताया है।
मैं नहीं तो इसके जीवन के विषय में छिपे बातों को प्रकट किया, हम अपनी महिमा लेना चालू कर देते हैं। हम अपनी प्रशंसा करना चालू कर देते हैं, हम अपनी जय जयकार वाही खोजने लगते हैं। और यही वो हमारे जीवन का वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ पे हम परमेश्वर को महिमा ना दे करके हम अपनी महिमा लेते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति उसके आराधना से हम कोसों दूर हो जाते हैं। और जैसे सावधान हो जाइए मेरे प्रिय, यदि हमारे जीवन इस प्रकार से व्यतीत हो रहा है तो बाइबल बताती सावधान हो जाओ कि तुम्हारे काम जो है धर्म के काम दिखावे के ना हो, स्वर्गीय पिता से तुम कोई भी प्रतिफल ना पाने पाओगे। इसलिए लिखा, जो मुझसे हे प्रभु कहेगा उनमें से हर कोई स्वर्गीय स्थान में नहीं जाएगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलता है। और बाइबल बताती है उन दिनों में बहुत तेरे आ करके कहेंगे कि हे प्रभु, हमने आपके नाम से बीमारों को चंगा नहीं किया, हे प्रभु आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, हे प्रभु हमने आपके नाम से भविष्यवाणियां नहीं की, बड़े बड़े अद्भुत काम नहीं किए। परमेश्वर कहेगा कि मैं उनको खुल करके कह दूंगा कि मैं तुम्हें क्या है नहीं जानता। मेरे को बहुत सारी बातें हैं मेरे को जिसमें मेरे को आज आप और मैं मेरे को हम अपनी महिमा लेते हैं, हम अपनी आराधना करना लेते हैं, हम अपने डिठाई में जीवन व्यतीत करते हैं, हम अपने अहंकार में जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन मेरे को सारा महिमा के योग्य परमेश्वर, एक नम्र व्यक्ति कभी भी अपनी महिमा नहीं करवाएगा। बाइबल बताती है पौलुस के जीवन में, बरनबास के जीवन के द्वारा जब आश्चर्य कर्म हुआ लुस्त्रा में, लोग उसका आदर करने लगे, सम्मान करने लगे, उसकी तारीफ करने लगे। और तब पौलुस और बरनबास कहते हैं कि हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, हम इस योग्य नहीं, सारा योग्य वो क्या है परमेश्वर है। आज मेरे को हमें उस सारे आराधना सारा महिमा उस परमेश्वर को देने की जरूरत है। और आज मेरे को हमारे जीवन में यही बातें हैं जिसके कारण आज आप और मैं परमेश्वर की आराधना हम सच्चे दिल से नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे जीवन में तो अहंकार भरा हुआ है, घमंड भरा हुआ है। और इसलिए हम परमेश्वर के आराधना से कोसों दूर रहते और परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता। मेरे को बहुत तेरे बार हमारा जीवन कड़वाहट से भरा रहता है, बैर से भरा रहता है। इजरायली लोग जो है, जब परमेश्वर ने उनको मिस्र देश से आजाद करवाया, लाल समुद्र दो भाग करवाया और दिन में बादल के खंबे के रूप में रात में आग के खंबे के रूप में उनकी अगुवाई किया, वो आराधना करने लगे, परमेश्वर की बड़ाई प्रशंसा जय जयकार करने लगे। लेकिन बाइबल बताती है जब ऐसी परिस्थितियां आई कि जब वो रास्ते में थे और एक ऐसा स्थान पहुंचा जहां पे एक जल जो है कड़वा था, वो बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, हम तो यहाँ पे कड़वे जल को पी रहे हैं, हमें परमेश्वर जंगल में मारने ले आया है, हमें परमेश्वर जो है यहाँ मन नहीं खिला रहा है, हमें मिस्र देश की मछलियां याद आ रही हैं, हमें गन्ने याद आ रहे हैं, हमें लहसुन याद आ रहे हैं, और परमेश्वर यहाँ जंगल ही में ले आए और मेरे को बुड़बुड़ाने लगे। जहां उसका हृदय जो है आराधना स्तुति से भरा हुआ था, लेकिन जहां एक कड़वा जल उन्हें मिला, उनका हृदय जो है कड़वाहट से भर गया। परमेश्वर के प्रति वो निंदा करने लगे, अपमान करने लगे, उसकी बुराई करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। और तब परमेश्वर कहता है ठीक है, वहां पे मूसा से कहता है वहां एक पौधा है उसको उखाड़ ले और ला कर किसमें मिला दे, पानी मीठा हो जाए। पानी मीठा हो गया। आगे जब वो गए, बाइबल बताती है वो फिर बुड़वाने लगे कि हम यहाँ पे प्यास से मर रहे हैं, परमेश्वर यहाँ जंगल में हमें मारने ले आए हैं। परमेश्वर कहता है ठीक है, मैं उस चट्टान में खड़ा रहूंगा और तू चट्टान में लाठी मारना और चट्टान तुम्हारे लिए पानी देगी। और मूसा परमेश्वर के कहे के अनुसार चट्टान में लाठी मारा और चट्टान उनके लिए पानी बही। हालेलुया। और उन्होंने मेरे चट्टान कौन था, प्रभु यीशु मसीह ने उनके ऊपर लाठी मारा। हठीले मन उनका, कड़वाहट से भरा मन, ढिठाई से भरा मन। और बाइबल बताती मेरे को जिन्होंने ढिठाई किया वो कनान देश मेरे को पहुंच नहीं पाए। मेरे पर जब हम ढिठाई में जीवन व्यतीत करते हैं, कड़वाहट में जीवन व्यतीत करते हैं, हम अपना ही हानि करते हैं, अपने ही नुकसान करते हैं, हमारे जीवन में कोई फायदा नहीं होता। हाबिल और कैन के जीवन को हम देखते हैं। हाबिल भेड़ बकरियों को कई एक पहलौठों को परमेश्वर के सम्मुख लाया, लेकिन कैन जो है भूमि की कुछ उपज को लाया। परमेश्वर ने हाबिल के भेंट को ग्रहण किया, लेकिन कैन के भेंट को ग्रहण नहीं किया। और जब कैन के भेंट को ग्रहण नहीं किया, कैन उदास हो गया। तब परमेश्वर पूछता है क्या बात है कैन, तू क्यों उदास है, तेरे मुंह में उदासी क्यों छाई है, तू उदास क्यों बैठा है, और क्या तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला नहीं करता तो पाप तेरे दरवाजे के पास छिपा रहता है। परमेश्वर मेरे को क्या करे, क्या तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। और तब लिखा हुआ है कैन ने अपने भाई को बुलाया, हाबिल को बुलाया, मैदान में ले जाकर के उसको खंजर से क्या मार दिया।
और बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है कि कैन और कैन के पूरे वंश जो हैं श्रापित हो गए, एक सच्ची आराधना नहीं कर पाए। परमेश्वर कहता क्या तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी। उसका हृदय ईर्ष्या से भर गया था, जलन से भर गया था। परमेश्वर ने मेरे भाई के भेंट को ग्रहण किया, मेरे भेंट को ग्रहण नहीं किया। बहुत तेरे बार मेरे को आज हमारा भी मन ईर्ष्या से भर जाता है। किसी के तरक्की होते हुए हम देख नहीं सकते, किसी को उन्नति होते हम देख नहीं सकते, किसी के जीवन को मेरे को हम आगे बढ़ते देख नहीं सकते। कोई मसीह भाई या कोई मसीह बहन आगे बढ़ रहा है, हम सोचने लगते हैं वो हमसे आगे मत बढ़ जाए, हमसे उन्नति ना कर ले, हमसे तरक्की, हम ईर्ष्या करने लगते हैं। और मेरे को इसलिए बाइबल बता दिया यदि तो अपने मन में अनर्थ बातें सोचो तो परमेश्वर तुम्हारी क्या है नहीं सुनता। बहुत तेरे कचड़े चीजों को हम लेकर के चलते हैं। और कैन वही चीज हुआ, ईर्ष्या से भर गया, नफरत से भर गया, जलन से भर गया, क्रोध से भर गया। और वो ये नहीं देखा कि ये मैं जिसको मैं घात कर मेरे सगा भाई, मेरे जब इंसान के जीवन में क्रोध आता है वह अंधा हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि कौन मेरे भाई, कौन मेरी बहन है, कौन मेरा सगा है। और सगे भाई को मार दिया और मेरे पे एक सच्ची आराधना वह नहीं कर पाया। बाइबल बताती है, वचन में लिखा है कैन उसके पूरे परिवार के लोग वह जो है श्रापित गिने, उसका वंश श्रापित हो गया। उसके द्वारा जो उत्पन्न हुए, उसके वंश के द्वारा जो उत्पन्न, वो हिंसा करने वाले हो गए, वो लड़ाकू हो गए, वो परमेश्वर के द्रोही हो गए, नाना प्रकार के पापों से मेरे को भर गए। और बाइबल बताती है कि यही सारी चीजें हैं जो हमको एक सच्ची आराधना करने से रोकती हैं। कि आज मेरे को हमारे जीवन में कड़वाहट भरा हुआ है, ईर्ष्या भरा हुआ है। परमेश्वर कहता है उसे तुम दूर करो, क्योंकि बाइबल बताती है कि जब तुम परमेश्वर के भवन में आए तो अपने आप को क्या है जांच लो। और लिखा हुआ है वचन में, लिखा मत्ती 5 के 23 और 24 पद में कि मेरे को बाइबल बताती है, वचन में लिखा हुआ है कि यदि तेरे भाई के प्रति, तेरे बहन के प्रति तेरे मन में कुछ बातें हैं तो जा करके उससे क्या है मेल कर, और तब तू क्या है भेंट चढ़ाना, तब तेरी प्रार्थना क्या है सुनी जाएगी। यदि तेरे भाई के प्रति कुछ है, तेरे बहन के प्रति कुछ है, मनमुटाव है, ईर्ष्या है, बैर है, गंदी बातें हैं, तो परमेश्वर कहता जा करके उससे क्या है मेल कर, तब तू क्या भेंट चढ़ाना, तब तेरी भेंट क्या है ग्रहण की जाएगी। मेरे को बहुत तेरे बार हम सोचते हैं हम कुछ भी जीवन व्यतीत करें और वैसा ही हम परमेश्वर के भवन में आए, परमेश्वर के भवन में भेंट चढ़ाए। परमेश्वर हमारी भेंट को ग्रहण नहीं करता, परमेश्वर हमारी स्तुति को ग्रहण नहीं करता, हमारी प्रशंसा धन्यवाद को ग्रहण नहीं करता। परमेश्वर कहता जा करके क्या है मेल मिलाप कर। और मेरे को आज हम कहते हैं हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, बड़े हम ताव मारते हैं, घमंड करते हैं, और हमारे सगे भाई, सगे बहन या हमारे पड़ोसी, आज हमारे रिश्तेदारों से हम प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। और बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है आंखें दिखे जब भाई से तुम जब प्रेम नहीं कर पा रहे हो, बहन से नहीं प्रेम कर पा रहे हो, तो संदेह परमेश्वर से कैसे तुम प्रेम रख सकते हो जिसको तुमने नहीं देखा है। आज भाई और बहन कहने का मतलब आपके सगे नहीं हो सकता, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके चर्च, आपके कलीसिया के लोग हों, आपके साथ काम करने वाले लोग हों, आपके और भी दूर के रिश्तेदार हों। बाइबल बताती जाकर उनसे क्या है मिलकर। बाइबल बताती जब तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा करेगा, परमेश्वर भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। यदि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा नहीं करोगे, तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। मेरे पे इसलिए हम लोगों के अपराधों को क्षमा करना सीखें, अपने आप को शुद्ध और पवित्र करके आए। बाइबल बताती है मेरे को वचन में लिखा हो हम किसी प्रति मन मोटाव न करें, किसी प्रति ईर्ष्या न रखें, किसी प्रति द्वेष न रखें। हमें अपने आप को शुद्ध करने की जरूरत है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि एक दिन एक मंदिर में दो लोग प्रार्थना करने गए। एक फरीसी था, लूका उसके 18 अध्याय उसके 9 से 14 पद में लिखा हुआ है, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला मनुष्य था। और फरीसी जो है परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि मैं अन्यायी नहीं, मैं अत्याचारी नहीं, मैं व्यभिचारी नहीं, मैं इस चुंगी लेने वाले मनुष्य के समान नहीं, मैं आपके लिए दान देता हूँ, मैं आपके लिए दसवां देता हूँ। और इस प्रकार से वो प्रार्थना करके क्या चला गया। और तब दूसरा जो चुंगी लेने वाला था, कर लेने वाला था, वो अपने आप को इस योग्य नहीं समझा कि ऊपर की ओर दृष्टि करे, और वह कहता है हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर, और वो भी प्रार्थना कर लिया और अपने आप को इस योग्य नहीं समझा कि ऊपर दृष्टि करे, और कहता है हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। परमेश्वर कहता है वह पहला नहीं कि तो यही मनुष्य जिसने कहा कि हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर, यही धर्मी ठहराकर अपने घर को
चला गया, क्योंकि बाइबल बताती है जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, जो कोई अपने आप को छोटा करेगा वही बड़ा किया जाएगा। उनमें से कितने जो खुद पर भरोसा रखते हैं, उनमें से कितने जो है जो अपने धन पे भरोसा रखते हैं, उनमें से कितने जो है अपने ऐश आराम अपने रुतबे पे भरोसा रखते हैं। हम फलाना हम ढेकाता है, अरे पास्टर हमको जानता है, फलाना हमको जानता है। लोग अपने जीवन में घमंड करते, हम तो अच्छे से चल रहे हैं, हम तो सही चल रहे हैं, हमारी जीवन में कोई कमी घटी नहीं, हम अच्छा प्रार्थना करते हैं, हम अच्छा वचन पढ़ते हैं, हम परमेश्वर के भवन जाते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं। लोगों का जीवन जो मेरे को किस प्रकार से रूढ़िवादियों से भरा हुआ है, हम ये करते हैं, हम ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। मेरे को बाइबल बताती है, इसलिए जो सोचता है कि मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे, कहीं वह गिर ना पड़े। इसलिए जो कोई सोचता है कि स्थिर हूँ, वह यह भी जान ले कि कहीं वह गिर ना पड़े। और इसलिए मेरे पे देखिए इफिसियों की पुस्तक उसके 6 अध्याय उसके 5 से 8 पद को पढ़ी जल्दी से। इफिसियों की पुस्तक उसके 6 अध्याय उसके 5 से 8 पद जल्दी से पढ़ी। 6 अध्याय उसका 5 से 8। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। वहाँ पे लिखे उनकी भी आज्ञा मानो। मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले के समान, मनुष्यों को खुश करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर लिखा है, मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर, लिखा है सेवा को मनुष्यों की नहीं किंतु प्रभु को जानकर सच्चे हृदय से क्या करो, प्रभु की सेवा जान करके सच्चे हृदय से करो। मनुष्यों को दिखाने के तुम्हारे क्या है काम ना हो कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। मेरे को यही सारी चीजें हैं जो आपकी आराधना को रोकती हैं। इसलिए मेरे को आपको चाहिए कि अपने हृदय से अपने घमंड को दूर कर दें, अपने अहंकार को दूर करें, अपने क्रोध को दूर करें, अपने डिठाईपन को दूर करें। बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है कि दाऊद जो है वह आत्मा और सच्चाई से भजन करने वाला व्यक्ति था, वो बहुत बड़ा राजा था। और वचन में लिखा जहां भी जब बात आती परमेश्वर के आराधना करने की, वह कुछ भी नहीं देखता, चाहे वह राजमहल में हो, चाहे चौक में हो, चौराहों में, सड़कों में हो, मेरे परमेश्वर की आराधना करता, परमेश्वर की जय जयकार करता। एक दिन उसकी पत्नी जो है दाऊद के पास कहने लगी, उसे नाचते देख करके, मिकल जो है कि तू तेरे पास समझ है कि नहीं है, तेरे पास बुद्धि है कि नहीं, तू इतना बड़ा राजा है और इतना बड़ा तू क्या इस शासन में क्या राज करने वाला व्यक्ति है, तू सारा नहीं अपने आप को समझ कि तू कौन है और तू किस प्रकार से पागलों की तरह नाचते रहता है, कूदते रहता है। प्रजा तुझे देखेंगे तो क्या कहेंगे, लोग तेरे विषय में क्या चर्चा करेंगे कि ये राजा सटिया तो नहीं गया है, राजा का दिमाग फिर तो नहीं गया है, लोग बुरा भला तुझे कहेंगे। मेरे को कई सारी बातें उसकी पत्नी जो है उसे टोकने लगी। लेकिन बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है, दाऊद कहता है ये राजा मुझे किसने बनाया, मेरे परमेश्वर ने बनाया है। मुझे राजगद्दी किसने दिया, परमेश्वर ने दिया। मुझे ये राजमहल किसने दिया, परमेश्वर ने मुझे दिया है। सारा धन दौलत विभव किसने दिया, परमेश्वर ने मुझे दिया है। जब सब कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया तो मैं उसकी महिमा क्यों करके ना करूं, उसकी बड़ाई प्रशंसा क्यों करके ना करूं। इसलिए मैं अपने आप को इतना दीन और नम्र कर देना चाहता हूं, अपने आप को छोटा कर देना चाहता हूं कि मेरे जीवन से उस परमेश्वर का नाम महिमा पाए, उसका नाम ऊंचा उठे। वो निरंतर मेरे को परमेश्वर को महिमा देने लगा राजा दाऊद। लेकिन मेरे को कभी भी उसकी पत्नी जो है उसके पति के आराधना में सम्मिलित होने की कोशिश नहीं की। उसका मन आलोचना से भरा था, उसका मन द्वेष से भरा था, डिठाई से भरा था। और बाइबल बताती है कभी भी अपने पति दाऊद के साथ उसने आराधना करना नहीं चाहा। और इसलिए वचन में लिखा हुआ है कि मिकल जो है जिंदगी भर उसके पास संतान नहीं रहा, वो उसी अवस्था में जीवन व्यतीत कर दी। मेरे को कई बार जब हम आलोचना भरे हृदय से जब हम आते हैं, मेरे को हम परमेश्वर के आशीषों से वंचित हो जाते हैं, हम परमेश्वर की उपलब्धियों से मेरे को हम वंचित हो जाते हैं। इसलिए मेरे को हमें अपने जीवन से उन सारे गंदी चीज़ों को दूर करने की जरूरत है। हम यीशु मसीह के जीवन को मेरे को हम देखते हैं, यीशु मसीह के पास ऐसी परिस्थितियाँ आई थी। मत्ती 4 अध्याय में लिखा हुआ है कि जब 40 दिन 40 रात निराहार रहा, लिखा है परखने वाले से उसकी परीक्षा हुई। और जब परखने वाले से उसकी परीक्षा हुई और तब शैतान आकर उससे कहता है कि यदि तू परमेश्वर को पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटी बन जाए।
मेरे को वहां पे शैतान जो है यीशु मसीह के कमजोरियों को देख रहा है कि 40 दिन ये भूखा और प्यासा है, इसकी सबसे बड़ी जरूरत है तो इसके पेट की भूख है, और इसलिए कहता है कह दे कि पत्थर रोटी बन जाए। और तब यीशु मसीह कहता है मनुष्य का रोटी से नहीं किंतु हर एक उन वचनों से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहता है। दूसरी बार शैतान उसे कहता है कि एक ऊंचे स्थान में ले गया और कहता अपने आप को यहां से गिरा दे, क्योंकि तेरे विषय में लिखा स्वर्ग के स्वर्गदूत तुझे हाथ हाथ उठा लेंगे। और तब बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है, मेरे को यीशु मसीह कहता है हे शैतान तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तीसरी बार शैतान उसे फिर कहता है देख ये सारा धन दौलत शौहरत वह सब मुझे दिया गया है, एक बार तू झुक करके प्रणाम कर दे, ये सारा धन दौलत शौहरत मैं तुझे दे दूंगा। और तब मेरे को बाइबल बताती है यीशु मसीह कहता है लिखा है कि तू अपने परमेश्वर प्रभु परमेश्वर को दंडवत करना, उसी की उपासना करना। और तब यीशु मसीह शैतान को डांटा और कहता है शैतान मेरे सामने से तू चला जा। और शैतान उसमें से क्या है उसके सामने से चला गया। मेरे को यहाँ पे शैतान उसे कई प्रकार से भरमाना चाहा, यीशु मसीह को रोकना चाहा कि एक सच्ची आराधना ना कर सके, एक सच्चा महिमा ना कर सके, परमेश्वर की प्रशंसा जय जयकार ना कर सके। शैतान रोकना चाहा। मेरे को बहुतेरे बार मेरे को कई सारे ऐसे परिस्थितियां आती, हो सकता है मनुष्यों की ओर से, हो सकता है शैतान की ओर से, कि आपको वो रोक के आपके रुकावटों और आपके मार्गों में बाधाओं को उत्पन्न करे। मेरे को उस परिस्थितियों में आपको सही निर्णय लेने की जरूरत है, सही चीजों को चुनने की जरूरत है। शैतान से आज परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह वह चाहता तो समझौता कर सकता था, है ना, तू ठीक कह रहा है मैं 40 दिन से भूखा और प्यासा हूं, तू सही बात कह रहा है शैतान, क्योंकि मैं भूखा हूं और मुझे खाना की जरूरत है, मैं कह देता हूं ये पत्थर रोटी बन जाए। यीशु मसीह उस पत्थर को रोटी बना सकता था और खा सकता था, लेकिन मेरे को उस योजनाओं को वो पूरी नहीं कर पाता जिस योजनाओं के लिए परमेश्वर ने उसे इस पृथ्वी पर भेजा था। हालेलुया हालेलुया। मेरे को वो जिस उद्देश्य के लिए वो आया था उस उद्देश्य को पूरी नहीं कर पाता कि वो बीमारों को चंगा करे, अंधों को दृष्टि करे, दे लंगड़ों को चलाए, बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करे और सारे मानव जाति के उद्धार के लिए मेरे को वो अपने आप को बलिदान कर दे। वो उद्देश्य उसके जीवन में मेरे को पूरी नहीं हो पाती। मेरे को आज बहुतेरे बार शैतान ऐसा भटकाने की कोशिश करता है, भरमाने की कोशिश करता है। जब आपको प्रार्थना करने का टाइम है वो कई सारे क्या कामों को ला देगा, जब आपको प्रार्थना करने का टाइम है आपके लिए कई सारे परिस्थितियों को ला देगा, आपके कई सारे व्यस्त आप परिस्थितियों में व्यस्त हो जाएंगे। और अब जब आपको आराधना करने के टाइम है आपको नींद डाल देगा, आपको आलस्यता डाल देगा। जब आपको परमेश्वर के भवन जाना है तो कई सारी रुकावटों को डालेगा कि आप भवन न जा सकें, उसकी सच्ची आराधना ना कर सकें, कहीं गांव जाना है, कहीं ये जाना है, वो जाना, नाना प्रकार की परिस्थितियों को आपके जीवन में लाएगा, कामों को लाएगा, और जिससे कि आप काम में चले जाओ और परमेश्वर की आराधना ना कर सकें और आप परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करके संसार और शैतान के साथ क्या है समझौता कर ले। मेरे को बाइबल बताती संसार हमारा नहीं है, इसलिए लिखा हुआ तुम ना तो संसार से ना तो संसार की किसी वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि संसार में जो कुछ भी है अर्थात शरीर के अभिलाषाएं, आंख अभिलाषा और जीव का घमंड, ये सब संसार की ओर से, संसार और उसकी सारी अभिलाषाएं मिटते जाते हैं, किंतु बाइबल बताती जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलता हुआ स्वर्दा बना रहता है। संसार हमारा नहीं, हम संसार से समझौता करते हैं। जब बात परमेश्वर के भवन जाने की बारी आती है, उसके भवन में जा करके आराधना करना, हमारे पास कई सारे बहाने रहते हैं कि पानी गिर रहा है आज हम नहीं आ पाए, है ना, पास्टर साहब फोन लगाता है तो बता पास्टर साहब पानी गिर रहा है, आज बहुत ठंड था इसलिए हम चर्च नहीं आ पाए, बहुत गर्मी था इसलिए हम भवन नहीं आ पाए, है ना, बुखार था पास्टर साहब इसलिए हम भवन नहीं आ पाए। ये भूल जाते हैं कि चंगा करने वाला क्या है परमेश्वर है। आप बुखार में पड़े रहेंगे, बिस्तर में पड़े रह जाएंगे, परमेश्वर के भवन जाएंगे, परमेश्वर आपको छू करके चंगाई देगा, अपने वचन को भेज करके चंगाई देगा। सिर दर्द दे रहा, कमर दर्द दे रहा, कई सारे बहाने रहते हैं, कई सारे मेरे को हमारे जीवन में क्या है बोला चाहिए कि नुक्स रहते हैं, कई सारी आलस्यता की बातें रहती हैं। और वहीं दूसरी ओर मान लो कहीं कोई बोल रहा है कि है ना आज यहाँ आ जाओ, काम में आ जाओ, 1000 तुमको मिलेगा, 2000 तुमको दिया जाएगा, है ना। हम उस टाइम क्या चाहे बुखार रहे, चाहे पानी गिरे, चाहे सिर दर्द दे, कमर दर्द दे, धूप रहे, ठंड रहे, हम उस पैसे के लिए क्या है परमेश्वर की आराधना, उसकी महिमा करना छोड़कर हम चले जाएंगे, है ना। कोई कहे मैं फलाने जगह में मैं रुका हूँ, है ना, 1 लाख रुपया रखा हुआ है, तो पानी गिरते भी क्या कैसे भी करके हम वहाँ पहुँच जाएंगे, है ना। लेकिन जब बात परमेश्वर के भवन आने की है, जब बात परमेश्वर की आराधना करने की है,
हमको बुखार हो जाता है, हम कहते बुखार पकड़ा है, सर्दी पकड़ा है, पानी गिरा, नाना प्रकार की बातें, लेकिन मेरे को यही सारी चीज़ जो आपके जीवन में मेरे को आज एक सच्चे आराधक होने से रोकती है। और बाइबल बताती, पौलुस कहता है, कौन मुझको प्रभु के प्रेम से, मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या भूत, क्या भविष्य, क्या वर्तमान, क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या तलवार, क्या प्रधानताएं, क्या स्वर्गदूत, कोई मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। आज कई सारे संसार की चीजें आज आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग करें, तरह तरह के क्या हैं बहाने, लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर आपके हृदय को देखता है। आप जितना परमेश्वर के लिए समर्पित होंगे, जितना आप उस परमेश्वर के लिए परिश्रम करेंगे, बोएंगे, परमेश्वर वैसे ही क्या आशीष देगा। कोई भी चीजें अपने से नहीं हो जाती, कोई भी चीजें ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाती। यीशु मसीह जिसको सब नामों में श्रेष्ठ नाम दिया गया, उसने कीमत चुकाई है। आज जितने बड़े बड़े परमेश्वर के दासों को आप इस्तेमाल होते हैं, देखते हैं, मेरे को उन्होंने कीमत चुकाया है, उसने दाम चुकाया है, इसलिए परमेश्वर उन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल मिला है। हर किच शॉर्ट कट नहीं है। मेरे को हमें एक सच्चा आराधक होने की जरूरत है, आलस्यता को दूर करने की जरूरत है। बाइबल बताती है कि मैं आलसी के खेत में गया और क्या देखा कि उसका खेत जो है क्या है, पूरे क्या बिच्छू पेड़ों से अर्थात जंगली पौधों से ढपा हुआ है। और तब लिखा है, थोड़े देर और हाथ पे हाथ धर करके रखे रहना, तब तेरा कंगालपन जो है ना, बटखेरों की नहीं क्या है आ जाएगा, तो कंगालीपन आ जाएगा। हाथ पे हाथ धर के रखे। आज हम क्या है, परमेश्वर का काम आया तो हम क्या बहाना ऊपर बहाना, बहानों पर ये काम है, ऑफिस में वो काम है, ये काम है, और यही सारी चीज़ें हैं जो आपको सच्चे आराधक होने से रोकती हैं। मेरे को बाइबल बताती है, आप जिस पैसे के पीछे भागते हैं, वचन में लिखा, तुम में से ऐसा कौन है जो ये संपत्ति कह दे कि ये सारा संपत्ति मैंने अपने बाहुबल से बनाया है। ये सारा धन देने वाला परमेश्वर है, उसकी इच्छा के बगैर आप 1 रुपया भी कमा नहीं सकते। आप जो परमेश्वर के महिमा, उसके आराधना को ठुकरा करके पैसे कमाने जाते हैं, मेरे को वो यदि परमेश्वर ना चाहे तो आपको 1 रुपया भी आप क्या कमा नहीं सकते। और इसलिए हमारा जीवन जो है उसी कंगाली, उसी दरिद्रता, उसी प्रकार के, कहने का मतलब ये है, लाचारी में हमारा जीवन बीतते रहता है। कारण इसलिए क्योंकि जो सब कुछ देने वाला है, हम उसकी आराधना को हम क्या नजरअंदाज करते हैं। सुलेमान को धन किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। सुलेमान को बुद्धि किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। सुलेमान को ऊंचा कौन किया? परमेश्वर ने दिया। दानियल को बुद्धि ज्ञान किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। बाइबल में देखेंगे, बाइबल बताते सब कुछ देने वाला परमेश्वर, उद्धार देने वाला वही है, जीवन देने वाला वही, चंगाई देने वाला वही है, छुटकारा देने वाला वही, आशीष देने वाले, संपन्नता करने वाला वही है, सफलता देने वाला वही है। बाइबल बताती मुझसे अलग होकर के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य अपनी वास्तविकता को जान ले कि मनुष्य मनुष्य है और परमेश्वर परमेश्वर है। और इसलिए मनुष्य परमेश्वर को प्रथम स्थान देना सीखें, परमेश्वर को महिमा करना सीखें, आलस्यता को अपने जीवन से निकाले, तब वो एक अच्छे आराधक बन सकते हैं, तब वो परमेश्वर के से अच्छा प्रतिफल पा सकते हैं। और शैतान हमारे लिए क्या छोटा सा मिठाई दे देता है, और जिसके कारण वह हम उस छोटे से मिठाई के लालच में आ जाते हैं और बहुत बड़े मीठा से हम क्या वंचित हो जाते हैं जो परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन के लिए रखा है। आप देखते हैं चूहा को जब क्या है फंसाया जाता है तो जाली में किस प्रकार से क्या है किसी भी उसके खाने के चीज़ों को रख दिया जाता है। हो सकता है वो जाम हो सकता है वो टमाटर हो सकता है और कई सारे फल हो, और चूहा को जाली नहीं दिखता, उसे वो केवल क्या है वो खाने की वस्तु दिखता है। और जैसे ही वो उसमें इंटर होता है, घुसता है, उस जाली का जो दरवाज़ा जो है क्या है, चूँकि उसमें स्प्रिंग लगा रहता है, वह क्या है बंद हो जाता है और चूहा क्या है फंस जाता है। और मेरे पे बहुतेरे बार आज आप और मैं वैसा ही हम क्या फंस जाते हैं और शैतान फंदों को फंसा करके रखता है। आज जो हम देखते हैं सिमसोन जो है, सिमसोन बाइबल बताती परमेश्वर से अपनी आराधना के लिए अपनी महिमा के लिए रचा था। उसके सिर में 7 लटें थी और 7 लटों में परमेश्वर की सामर्थ्य थी। जब जब पुकारता परमेश्वर की आत्मा बल पर उतरती और सिमसोन जो है बड़े सामर्थ्य के कामों को करता, सिंह को फाड़ दिया, 1000 लोगों को मार दिया। लेकिन उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई, बाइबल बताती दलीला नाम की एक स्त्री जो सुरेख नाम नाले के पास रहती थी, प्रेम प्रसंग में पड़ गया और अपनी सारी सामर्थ्य को गवा दिया, अपने सारे उस बल को उसने क्या है खो दिया। मेरे को आज बहुतेरे बार मेरे को आज इसी प्रकार से शैतान हमको क्या है फंसाना चाहता, समझौता करना चाहता। हमको जानने की जरूरत, यही सारी चीज़ें हैं जो हम सबको एक अच्छे आराधक होने से क्या है रोकती है, एक अच्छे महिमा करने वाले
बनने से रोकती है। और इसलिए मेरे को हमें अपने जीवन से कड़वाहट को, आलस्यता को, घमंड को हमें दूर करने की ज़रूरत है। बाइबल बताती है वचन में लिखा हुआ है, उस उड़ाऊ पुत्र के विषय में आप अच्छे से जानते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय में बाइबल बताती है कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छुटका पुत्र जो है एक दिन पिताजी के पास जाकर के कहने लगा, पिताजी संपत्ति में से जो कुछ मेरा भाग है आप मुझे दे दीजिए। पिता उसे समझाया, छुटका पुत्र नहीं माना। दोनों भाइयों के बीच में बंटवारा कर दिया गया। बंटवारा हुए बहुत दिन न बीते थे कि छुटका पुत्र जो है वो सारी संपत्ति को ले करके दूर देश चला गया और सारे संपत्ति को कुकर्म में गंवा दिया। व्यभिचार, गंदे काम, नशा, जुआ, ताश, सट्टा, नाना प्रकार के पापों में, गलत कामों में उसने गंवा दिया। जब उसका सारा पैसा खर्च हो गया, बाइबल बताती उसी समय उस देश में अकाल पड़ा। और अकाल पड़ा, इसका पैसा खर्च हो गया, ये भूखे मरने लगा, जगह जगह भटकने लगा, काम की तलाश में लग गया, काम खोजने लगा, उसे काम नहीं मिला। अंत में मेरे को बाइबल बताती है एक ऐसे घर में गया जिस घर के मालिक ने सूरों को पाल करके रखा हुआ था। और तब बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है कि उस मालिक से वह काम मांगने लगा। और तब मालिक कहता, देख मेरे पास तो कुछ काम नहीं, यदि तू करना चाहता तो मेरे यहाँ सूअर है, तू सूरों को खा करके सूअर को चराना, और जो सूअर जो खाते हैं उन्हीं फलियों को खा करके अपना पेट भरना। और तब बाइबल बताती वचन में लिखा हुआ है वो सूअरों को चराने लगा, सूअरों के साथ रहने लगा, सूअरों के साथ वो फलियों को खाने लगा। बहुत दिन बीत गया और एक दिन फिर वह सोचता है कि मेरे पिता के घर में तो मजदूरों को भोजन से कहीं अधिक खाने को मिलता है, मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं पिताजी के पास जाऊंगा, पिताजी से कहूँगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप के इसी योग्य नहीं कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने घर में नौकर की नहीं रख ले। और इस प्रकार से वो विचार करने लगा। वो सोचने लगा मैं पिता के घर जाऊंगा, और अपने पिता के घर लौटा। पिता हर दिन वह खड़े होकर के देखते रहता था कि आज नहीं तो कल मेरा बेटा लौट आएगा। उसका देखना वो हकीकत में बदल गया। और मेरे को बाइबल बताती है वो पिता जो है जैसे ही अपने बेटे को देखता है और बेटा अपने जैसे पिता को देखता है, दोनों एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं और गले से लगा लेते हैं। और लिखा हुआ है जैसे ही गले से लगा लेते हैं तब मेरे को बाइबल बताती है वो पिता कहता है अपने कर्मचारियों से, अपने दासों से कि झट इसके लिए अच्छे से अच्छा वस्त्र लाओ, हाथों में अंगूठी, पाँव में ज्योतियां पहनाओ, क्योंकि मेरा पुत्र खो गया था, अब मिल गया था, मर गया था और अब जी गया है। और इसके लिए पला हुआ बछड़ा कटवाओ, आनंद मनाओ, ढोल बजाओ, बाजा बजाओ, खुशी मनाओ, क्योंकि मेरा पुत्र वापस लौट आया है। और मेरे उस पिता के घर में खुशी होने लगा, आनंद होने लगा, उन्माद से भर गए, ढोल बजने लगे, बाजे बजने लगे, कई प्रकार के वाद्य यंत्र बजने लगे, पकवान बनने लगे। और तब बाइबल बताती है उसका बड़ा भाई जो है, जो खेत में काम कर रहा था, वो जब घर लौटता है, और जब घर लौटता है तब मेरे को वह देखता है, सुनता है कि घर में बाजा क्यों बज रहा है, ये आनंद की बातें यहाँ से कैसे सुनाई दे रही हैं, पकवानों के बनने की खुशबुआरी, भोजन बनने की खुशबुआरी, जेवनार यहाँ किया जा रहा है, क्या बात है, कैसा क्या हो गया यहाँ। और मेरे को बाइबल बताती है तब वो अपने एक दास से पूछता क्या हो गया है, ये मुझे क्या ये सुनाई दे रहा है, बाजे बज रहे हैं, खाना बन रहा है, कई सारी खुशबू आ रही। तब उसका एक दास कहता है कि आपका छोटा भाई लौट आया है। और जैसे ही वह सुनता है कि मेरा छोटा भाई लौट आया है, वो अपने पिता के पास जाता है और पिताजी से कहता है कि पिताजी आप क्या कर रहे हैं, मैं जीवन भर आपके साथ था, आपकी संपत्ति की रक्षा की, आपके खेतों में काम किया, मैंने आपके संपत्ति को बर्बाद नहीं किया, आपके संपत्तियों को संभाल करके रखा, और आपने कभी मेरे लिए इस प्रकार से आनंद नहीं किया, कभी आपने मेरे लिए बछड़ा नहीं कटवाया, कभी आपने मेरे लिए जेवनार नहीं करवाया, कभी आपने मेरे लिए बाजा नहीं बजवाया। और मेरा वो छोटा भाई जो सारे पैसों को व्यभिचार में गंवा दिया, नशा में गंवा दिया, पापों में गंवा दिया, और आज वो लौट आए, आप उसके लिए आनंद मना रहे हैं। मेरे को बाइबल बताती है पिता कहता है कि पुत्र तू जीवन भर तो तू मेरे साथ और मेरे साथ रहा है, जो कुछ मेरा है वो सब तो क्या तेरा ही है, लेकिन देख तेरा छोटा बेटा, तेरा छोटा भाई लौट आया है, तेरा छोटा भाई लौट आया है, इसलिए तू भी आनंद कर। लेकिन बाइबल बताती वो बड़ा भाई उदास हो गया और वह शोकित हो गया, वो अपने पिता के साथ क्या है सहभागी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसका हृदय मेरे को
उस आलोचना से भरा था कि मेरे भाई ने ऐसा किया, मेरे भाई ने वैसा किया, मेरे भाई ने बर्बाद कर दिया, वह विचार में गंवा दिया, सारी संपत्ति को इसने नष्ट कर दिया। कई सारे आलोचना भरा हृदय उसके जीवन में भरा था। और मेरे को वो बड़ा पुत्र जो है उस पिता के आनंद में सहभागी नहीं हो पाया, वो आनंद नहीं मना पाया। मेरे को बहुत तेरे बार कई सारे हमारे हृदय में आलोचना भरे रहते हैं, बुराइयां भरी रहती हैं, उसने ऐसा किया, उसने ये किया, वो किया, और मेरे को इसलिए हम सच्चे आराधक नहीं बन पाते। और मेरे को ये सारे आपके रास्ते में बाधाएं हैं, ये रुकावटें हैं कि आपको परमेश्वर जिस उद्देश्य के लिए बुलाया आप उस उद्देश्यों को पूरा ना कर पाए। आपको परमेश्वर ने जिस महिमा के लिए बुलाया उस महिमा में आप प्रवेश ना कर सकें। जिस आदर, जिस ऊंचे पद में आपको परमेश्वर ले जाना चाहता है उसमें आप प्रवेश ना कर सकें। इसलिए मेरे को कई सारी रुकावटें आपके जीवन में आती हैं, आपका हृदय कई सारी बातों में आलोचनाओं से भर जाता है। मेरे को आप उस सारी चीज़ों को दूर करने की जरूरत है, अपने जीवन से निकालने की जरूरत है और उस सारे आलोचना को हटा करके आनंद से भरने की जरूरत है। परमेश्वर की आराधना करने की जरूरत, परमेश्वर की जय जयकार, उसकी प्रशंसा करने की जरूरत है। और इसलिए मेरे को बाइबल बताता है धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। शुद्ध मन से परमेश्वर के पास आना है, शुद्ध हृदय से परमेश्वर के पास आना है, अपने जीवन से इन गंदी बातों को दूर करना है। क्योंकि मेरे को बाइबल बताती है पकड़ लो उस छोटी से छोटी लोमड़ी को जो तुम्हारी दाग की बारी को रौंदती है, क्योंकि तुम्हारी दाग की बारी में फूल लगा हुआ है और फूल मेरे को और कोई नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह, वो अच्छे चीजें हैं। और इसलिए लिखा है पकड़ लो छोटी से छोटी लोमड़ियों को जो तुम्हारी दाग की बारी को रौंद देती हैं, क्योंकि तुम्हारी दाग की बारी में फूल लगे हैं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। अच्छे गुण हैं, अच्छे स्वभाव हैं। मेरे को यही छोटी छोटी गंदी चीज़ें हैं जो आपकी अच्छी चीज़ों को बर्बाद करती। आप एक अच्छे आराधक नहीं बन पाते, आप एक परमेश्वर की महिमा देने वाला जीवन आप व्यतीत नहीं कर सकते। इसलिए मेरे को हमें उन सारे कचड़े और गंदी चीज़ों को दूर करने की ज़रूरत है। मेरे को हम देखते हैं कि एक कंप्यूटर में किस प्रकार से एंटीवायरस रखा जाता है। एंटीवायरस इसलिए रखा जाता है कि कंप्यूटर में जो अच्छे फोटोस हैं, अच्छे चीज़ हैं, वीडियोस हैं, वो ख़राब ना हो जाए, वो करप्ट ना हो जाए, इसलिए एंटीवायरस रखा जाता है। और एंटीवायरस का काम है कि बाहर से जितने भी आने वाले गलत वायरस हैं, गंदी चीज़ें हैं, उसको क्या है वो दूर रखे और उस कंप्यूटर में जो कुछ भी सेव हो उसको क्या है सुरक्षित करके वह क्या सेव रख सके। मेरे आज हमें भी अपने जीवन में ऐसे वे एंटीवायरस को क्या है उत्पन्न करने की जरूरत है, एंटीवायरस के गुण को लाने की जरूरत है कि हम गंदी चीज़ों को हम दूर कर दें और अच्छी चीज़ों को हम अपने जीवन में लाएं। हमारे मुंह जो है परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल में, हमारे मुंह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, जय जयकार हो, आलोचनाएं ना हो। क्योंकि बाइबल बताती है इस मुंह से हम उस सृष्टिकर्ता की आराधना करते हैं, इस मुंह से हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, उस महान राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु की हम प्रशंसा करते हैं जो पवित्र है, जिसके विषय में यशायाह कहता है जब दर्शन देखा वह कहता हाय मैं अशुद्ध होठ वाला, अशुद्ध आँख वाला हूँ, मैंने परम प्रधान परमेश्वर का दर्शन पाया। मेरे को इसी होठ से हम परमेश्वर की आराधना करते हैं और इसी होठ से मेरे को हम दूसरों की आलोचना और निंदा करते हैं। मेरे को ये हमारे जीवन में अच्छी बातें नहीं है, इसे हमें निकालने की ज़रूरत है। एक कुएं से दो प्रकार का जल नहीं निकल सकता। आप कुएं को कहें एक दिन खारा जल देना, एक दिन मीठा जल देना, मेरे को ये संभव नहीं है। तो क्यों करके हमारे एक मुंह से दो प्रकार की बातें निकलती, आशीष की बातें और शराब की बातें, अच्छी बातें बुरी बातें, भलाई की बातें और बुराई की बातें, क्यों ये बातें होती हैं? हमें इन चीज़ों को दूर करने की ज़रूरत है और तब कहीं जा करके हम एक अच्छे आराधक बन सकते हैं, हम एक अच्छे महिमा देने वाला जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और यही सारी चीज़ें जो हमें एक अच्छे आराधक होने से रोकते हैं। आइए मेरे को हम अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे, हम सारे बातों में परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, जो था जो है जो आने वाला है। प्रेमी पिता परमेश्वर हम धन्यवाद 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 देते हैं जी आपके पवित्र कलाम के लिए। परमेश्वर आपके वचनों को खुलने से प्रकाश होता है, साधारण लोग बुद्धि को प्राप्त करते हैं। हाँ परमेश्वर, सिर्फ भजन का लेखक कहता है कि तेरी दी व्यवस्था मेरे हजारों मोहरों से भी बढ़ करके है। हाँ परमेश्वर, आपके पवित्र कलाम के लिए धन्यवाद देते हैं जो कई सारी छिपी बातों को आपने अपने वचनों के द्वारा प्रकट किया कि हम उसे जान सके और एक अच्छे आराधक बन सके। तो जितने लोग आपके वचनों को सुन रहे हैं, हर एक के जन्म आपके सामने प्रकट होने पाए, आपका अभिषेक प्रकट होने पाए, उनके जीवन से तमाम गंदी बातें दूर होने पाए और एक अच्छे आराधक बन सके, एक अच्छे महिमा देने वाला जीवन उनका व्यतीत हो सके। ऐसी आशीष, ऐसी अनुग्रह, ऐसी दया कृपा के हाथ साथ हर एक को संभाल, आपकी पवित्र आत्मा हर एक की सहायता करने पाए, मदद करने पाए। हम सारा आदर महिमा इस जलाल गौरव हम आपको देते हैं। उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम।